मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। नमस्कार, मध्य स्वर्णिम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज भी हम एक बार विमर्श करेंगे, जैसा हम लगातार स्वर्णिम संवाद में आपके साथ करते आ रहे हैं। आज बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। विपक्ष के जो उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी, आज उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। 25 तारीख तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और संभव होगा तो 9 सितंबर को मतदान होगा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। नंबर गेम में यदि बात की जाए तो राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कहीं कोई बहुत ज्यादा कोई परेशानी दिख नहीं रही है। लेकिन जो एक राजनीति में आज की डेट में दिखाने की जो बात चलती है, जो बिटवीन द लाइन समझने की बात होती है कि आप वाकई में क्या दिखाना चाहते हैं, तो उसमें लगता है इंडिया जो गठबंधन है वो तैयारी कर रहा है कि वो इस राष्ट्रपति के चुनाव को आसानी से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जीतने नहीं देगा। इस बीच बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज से संसद का सत्र भी समाप्त हो गया। बीच चलते सत्र में जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए, और उसके बाद से जगदीप धनखड़ साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो हैं कहां। इसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और उसके बाद से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो नहीं दिखे, ना सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे और ना ही उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछने कोई केंद्रीय मंत्री पहुंचा और ना ही कोई विपक्ष का नेता पहुंच पाया। तो इसको लेकर भी बड़े प्रश्न हो रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है हिंदुस्तान में। नंबर 2 का पद होता है देश में राष्ट्रपति के बाद। और इस आभा मंडल का व्यक्ति यदि एकदम से यकायक लापता हो जाए, लापता शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस्तीफे के बाद से अभी तक धनखड़ जी का पता नहीं चला है। तो यकायक गायब होने से भी बहुत सारे जो लेकिन किंतु परंतु हैं वो सामने आ रहे हैं। 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति की ताजपोशी हो जाएगी, या तो राधाकृष्णन ही बनेंगे जिनकी पूरी संभावना दिख रही है। बहुत बड़ा यदि कोई तोड़फोड़ हुआ जिसकी संभावना नहीं दिख रही है तो सुदर्शन रेड्डी जी का चक्र चल सकता है। लेकिन एक जो बात है वो ये कि क्या नया उपराष्ट्रपति जो भी बने, जिसकी संभावना राधाकृष्णन ज्यादा दिख रही, तो वो बीजेपी के बताए हुए दिशा निर्देशों का ही पालन करेंगे और नहीं करेंगे तो क्या वैसी ही स्थिति बनेगी जैसी जगदीप धनखड़ साहब के साथ बनी। क्योंकि जिस प्रकार से खबर अंदर से आ रही है कि प्रधानमंत्री जी ने राधाकृष्णन के नाम पर जब मुहर लगाई तो जो एनडीए की बैठक थी, उस बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि राधाकृष्णन जी राजनीति नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब था? जगदीप धनखड़ साहब राजनीति कर रहे थे। इसका क्या मतलब था कि वो जो एनडीए के बताए हुए मार्ग थे उससे कहीं भटक रहे थे। ये तो साफ दिख रहा था जिस प्रकार से वो जजेस के खिलाफ बिल लेकर आए और जिस जल्दबाजी को उन्होंने कोशिश की, उससे साफ दिख रहा था कि कहीं माइलेज लेने की कोशिश है धनखड़ साहब की। तो वो उससे भी बड़ी क्या कोई राजनीति उन्होंने की थी या करने वाले थे, जिसकी भनक लग गई थी भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को। तो ये सब लेकिन किंतु परंतु रहेंगे। और जो सत्ता होती है वो लाक्षागृह होती है, इसमें हमेशा आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो जाहिर है पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको सभी को अपने अपने लाक्षागृह को संभाल कर रखना है। आग दोनों तरफ लगी हुई है। एक इधर एसआईआर की आग लगी हुई थी, फिर कल एक दूसरी आग लगा दी पीएम और सीएम और मंत्रियों के खिलाफ। यदि 30 दिन तक कोई भी मामला जेल में रहते हैं तो बर्खास्तगी हो जाएगी, तो ये भी एक मामला चल रहा था। तो इन सब मामलों के बीच, इन सारी कहानियों किस्सों के बीच जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब से राष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ और नए राष्ट्रपति
के लिए आयोग ने शेड्यूल जारी किया और अब चेहरे भी सामने हैं। उसके बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चूंकि कर्नाटक को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू कहीं भटक न जाएं, तो कल बिल भी ले आए साहब, चंद्रबाबू नायडू कहीं भटकेंगे उसके लिए बिल लेकर आ गए संसद में, ताकि यदि कोई भी 30 दिन तक रहे, ईडी को पूरे पावर है, तो क्या चंद्रबाबू नायडू छिटक सकते हैं, जिसकी संभावना नहीं है। यदि मैं ऐसा कहूं तो अतिरेक मत मानिएगा, क्योंकि जो सत्ता है वो बड़ी मजबूती से जकड़े हुए अपने गठबंधन के साथियों को, और कोई भी भागकर या छिटक जाए ऐसी संभावना है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष के वोट कुछ बदल सकते हैं, कुछ विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनकी आत्मा परिवर्तित हो सकती है और वो अंतरात्मा की आवाज सुन लें, तो कोई आश्चर्य मत मानिएगा। तो एक राधा कृष्णन और एक सुदर्शन, माने कृष्ण के ही दोनों अवतारों के बीच में इस बार उपराष्ट्रपति का चयन होना है, और नरोमेंद्र नरेंद्र तो हैं ही। तो इन सब के बीच भारत की राजनीति पर बहुत गहरी नजर रखिए, क्योंकि 9 सितंबर तक कुछ न कुछ बड़ा कुछ पकेगा नहीं तो कुछ हो जाएगा। आज के विमर्श में इतना ही, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो देश का डायरेक्ट चुनाव नहीं है, इसमें केवल सांसद भाग लेंगे। तो किसके ऊपर किसकी मोहनी शक्ति काम कर रही है, और जो कृष्ण के दोनों स्वरूप हैं, राधा कृष्णन और सुदर्शन, उन दोनों स्वरूपों में किस स्वरूप पर मोहर लग रही है, ये 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। आज के विमर्श के लिए इतना ही, कल फिर किसी और विषय पर करेंगे विमर्श। तब तक के लिए नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।